हेलो फ्रेंड्स, मैं शव्या पांडे। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल लर्निंग लोक में। फ्रेंड्स, टुडे इज माय टॉपिक इज लेयर इफेक्ट एंड लेयर स्टाइल पार्ट 1। फ्रेंड्स, सबसे पहले तो आपको अगर कोई टेक्स्ट या कोई इमेज है उसको आपको मॉडरेट करना हो या फिर आप चाहते हैं कि वो टेक्स्ट और कोई पिक्चर अट्रैक्टिव दिखे, तो आप उसके लिए क्या करते हैं कि अलग अलग इफेक्ट्स लगाते हैं उस पे, जिससे वो और अट्रैक्टिव दिखता है। तो वो क्या होता है, लेयर इफेक्ट होता है। लेकिन आप जब अलग अलग इफेक्ट्स को लेयर ग्रुप करना चाहते हैं तो वो एक स्टाइल बन जाता है जिसको आप फर्दर कभी भी यूज कर सकते हैं। ओके, तो वो होता है लेयर स्टाइल। आज की जो मेरी टॉपिक है वो है लेयर इफेक्ट एंड लेयर स्टाइल। ओके, इसमें जो सबसे पहला इफेक्ट आता है वो है बेवल एंड एम्बोस। तो चलिए आज की वीडियो ट्यूटोरियल को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि बेवल एंड एम्बोस का क्या वर्क होता है। तो इसके लिए मैंने एक ये सेम पिक्चर थंबनेल वाली पिक्चर ले रखी है। इस पे सपोज पिक्चर पे कोई टेक्स्ट लिखना हो जो कि चाहते हैं कि बहुत अट्रैक्टिव लगे, तो ये सपोज बेवल एंड एम्बोस मैंने टेक्स्ट को ले रखा है। ठीक, ये लेयर वाले ऑप्शन पे डबल क्लिक करते हैं। ठीक है, तो एक ये ऑप्शन होता है ओपन करने का, लेयर स्टाइल, या फिर आप यहाँ से लेयर ऑप्शन में जाते हैं और लेयर स्टाइल में जाते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ब्लेंडिंग ऑप्शन के अलग अलग इफेक्ट दिए हैं। ठीक है, और या फिर आप यहाँ पर राइट क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ब्लेंडिंग ऑप्शन, इससे भी ओपन कर सकते हैं लेयर स्टाइल। ओके, तो ये 3 मेथड्स होते हैं लेयर स्टाइल को ओपन करने के लिए। तो आप देख रहे हैं कि लेयर स्टाइल का ये डायलॉग बॉक्स ओपन हो चुका है। अब यहाँ पे बेवल एंड एम्बोस ऑप्शन में चलते हैं। यहाँ पे देख रहे हैं स्टाइल है, स्टाइल में आउटर बेवल, इनर बेवल, एम्बोस, बिलो एम्बोस, स्ट्रोक एम्बोस, जैसा भी आप चाहते हैं वो आप यहाँ से कर सकते हैं। अगर आउटर करते हैं तो आप देख रहे हैं कि इसके आउटसाइड में क्या हो रहा है, शैडो हो रहा है। ठीक है, इनर करते हैं तो इनसाइड में शैडो क्रिएट होगा। एम्बोस करते हैं हाफ शेडो लाइट रहेगा, हाफ डार्क रहेगा। ये भी एक इफेक्ट होता है। जैसा भी आप स्टाइल चाहते हैं वो आप स्टाइल यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। पिलो एम्बोस, ओके, स्ट्रोक एम्बोस, ये सारे जो हैं स्टाइल्स हैं बेवल एंड एम्बोस के। तो जो भी आप स्टाइल सेलेक्ट करते हैं वो आप यहाँ से कर सकते हैं। ठीक, इस तरह से। और फिर उसके बाद आप देख रहे हैं यहाँ पे टेक्निक है। टेक्निक 3 टाइप्स के होते हैं, स्मूथ, चिजल हार्ड, चिजल सॉफ्ट। जैसा भी आपको टेक्निक्स चाहिए वो टेक्निक आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, उसकी जो डेप्थ होती है, डेप्थ लेवल कितना आपको रखना है वो आप यहाँ से उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके ओपेसिटी को, उसके डेप्थ लेवल को कम और ज्यादा यहाँ से आप कर सकते हैं। ये स्मूथ है, स्मूथ को आप अगर डेप्थ न रखना है उसको आप यहाँ से कर सकते हैं। फिर आप डायरेक्शन देख रहे हैं, यहाँ पे जो अभी आप स्टाइल अप्लाई करते हैं वो उसकी डायरेक्शन आपको अप रखना है, डाउन रखना है, वो आप यहाँ से कर सकते हैं। साइज आपको कितनी रखनी है, देखिए अब मैं सबसे ज्यादा मैक्सिमम साइज करती हूँ तो आप देख रहे हैं कि इसकी साइज जो है शैडो की वो लार्ज हो जा रही है। अगर मैं कम करती हूँ तो आप देख रहे हैं कम करने से इफेक्ट कैसा आ रहा है। तो इसकी साइज को आप कम और ज्यादा कर सकते हैं। सॉफ्टनिंग कितना रखना है तो वो आप यहाँ से कर सकते हैं सेटिंग। अब आते हैं सेटिंग ऑप्शन में। सेटिंग में एंगल है, अल्टीट्यूड है, ग्लॉस कॉन्टूर है। तो आप एंगल की सेटिंग, शैडो जो है वो किस डायरेक्शन में रखना है एंगल वाइज, तो आप उसकी सेटिंग यहाँ से कर सकते हैं। ओके, ऑल्टीट्यूड, यहाँ पे बेवल और एम्बोस के जो इफेक्ट होते हैं उसकी जो लाइट सोर्स होती है उसके हाइट को फिक्स करने के लिए क्या किया जाता है, ऑल्टीट्यूड ऑप्शन का यूज किया जाता है। ओके, तो आप जिस भी डायरेक्शन में एंगल को रखेंगे, ये जो शैडो है इसको जिस एंगल पे रखेंगे वो ऑटोमेटिक ऑल्टीट्यूड उतने एंगल पे सेट हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें जो शैडो है उसकी हाइट को फिक्स करने के लिए यूज किया जाता है। कॉन्टूर मीन्स क्या होता है, इसमें एक कॉन्टूर नाम का ऑप्शन है। कॉन्टूर मीन्स होता है कि अगर आपको कोई मेटेलिक टच देना है या फिर उसको और ग्लॉसी बनाना है, चमकदार बनाना है, तो आप उसमें कॉन्टूर का या ग्लॉस कॉन्टूर का यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो कॉन्टूर भी बहुत टाइप्स के अलग अलग होते हैं, प्रीसेट कॉन्टूर। तो आप यहाँ देख रहे हैं कॉन्टूर में एंटी एलियास एक ऑप्शन होता है। ये क्या करता है कि अगर कोई डिफिकल्ट शेप या ऑब्जेक्ट है उसमें जो शैडो होते हैं उसके लिए ये बहुत ही यूजफुल होता है एंटी एलियास ऑप्शन। ओके, तो आप इसको एक्टिव कर सकते हैं। ये एक चीज और करता है, कॉन्टूर में जो साइड से पिक्सल्स होते हैं उसको भी मिक्स करने का वर्क करता है एंटी एलियास। ओके, कॉन्टूर आप देख रहे हैं यहाँ पे अलग अलग टाइप्स के कॉन्टूर दिए हुए हैं, उसकी सेटिंग्स आप यहाँ से कर सकते हैं। देख रहे हैं, तो ये सिर्फ आप टेक्स्ट में ही नहीं, ये आप इमेज में भी कर सकते हैं। ओके, तो जैसा आपको कॉन्टूर रखना है वैसा आप कॉन्टूर यहाँ से सेट कर लीजिए। ठीक है, इस तरह से। और इसकी रेंज को कम और अगर ज्यादा करना है तो वो आप यहाँ से कर सकते हैं।
सकते हैं। ओके, तो ये होता है कॉन्टूर ऑप्शन। टेक्सचर में चलते हैं, कॉन्टूर ऑफ कर लेते हैं, टेक्सचर इसको ऑफ करते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं अलग अलग टेक्सचर दिए हुए हैं, तो टेक्सचर आप या तो खुद भी डिजाइन करके टेक्सचर अपना यूज कर सकते हैं, या फिर प्रीसेट टेक्सचर जो होते हैं कंपनी के थ्रू, वो टेक्सचर भी आप किसी पे भी अप्लाई कर सकते हैं टेक्स्ट या इमेज पे। ओके, तो ये सारे टेक्सचर हैं, इनको मैं आपको टेक्स्ट पे ना बता के एक इमेज पे बताऊंगी। ठीक है, इसकी साइज स्केल को कम और ज्यादा यहाँ से कर सकते हैं, डेप्थ को कम और ज्यादा यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, अभी मैं आपको एक और ऑप्शन बताती हूँ, ब्लेंडिंग ऑप्शन पे चलते हैं और यहाँ से ओपेसिटी इसकी कम कर लेते हैं। ठीक है, और यहाँ बेबल एंड इम्बोज में आ जाते हैं। ओके, क्या करते हैं कि यहाँ पे स्टाइल ऑप्शन में जाते हैं और यहाँ से बिलो इम्बोज ऑप्शन ले लेते हैं। ठीक है, ग्लास कॉन्टूर जैसा भी रखना हो वो आप कर लेते हैं, यहाँ से जिस तरीके का आपको स्टाइल यहाँ से देना हो वो आप कर सकते हैं। ओके, इसको सॉफ्ट एंड कितना करना है, कम और ज्यादा, उसकी सेटिंग्स आप यहाँ से कर सकते हैं। ओके, मोड कैसा रखना है, लीनियर बर्न, कलर बर्न, जैसा भी आप मोड चाहते हैं, मतलब ये जो टेक्स्ट लिखा हुआ है इस पे इफेक्ट आप जैसा देना चाहते हैं वो इफेक्ट आप यहाँ से डाल सकते हैं। ओके, ठीक, ये देख रहे हैं आप, कोई भी आप स्टाइल यहाँ से ले सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे ऑल्टीट्यूड के नीचे ग्लॉस कॉन्टूर है, ग्लॉस कॉन्टूर के नीचे आप देख रहे हैं हाईलाइट मोड, तो यहाँ पे आप टेक्स्ट पे कोई भी आप मोड में हाईलाइट करना चाहते हैं टेक्स्ट को, आप वो सारे हाईलाइट्स के इफेक्ट दिए हुए हैं, आप यहाँ से इफेक्ट्स को अप्लाई कर सकते हैं टेक्स्ट या इमेज पे। ओके, यहाँ से आप सपोज मैं डार्कर कलर ले लेती हूँ। ठीक है, उसके बाद इसकी ओपेसिटी को अगर कम और ज्यादा करना है तो वो आप यहाँ से कर सकते हैं। शैडो मोड में आपको जैसा रखना है, जिस तरीके के शैडो देना है वो आप यहाँ से सेटिंग कर सकते हैं। हाईलाइट का मोड अलग है, शैडो का मोड आप अलग है, आप देख सकते हैं, तो यहाँ से आप शैडो का मोड चेंज कर सकते हैं। ओके, इसकी ओपेसिटी को कम और ज्यादा आप यहाँ से कर सकते हैं। अगर आप सपोज बहुत सारे इफेक्ट लगा के आप इसको फाइनल टच दे चुके हैं टेक्स्ट को, तो आप यहाँ से इस पे, ये दो ऑप्शन का मतलब होता है रीसेट डिफॉल्ट, अगर आप इस पे क्लिक कर देते हैं तो वो सारे इफेक्ट पूरा रिमूव हो जाता है, नॉर्मल वे में आ जाता है। ठीक है, तो रीसेट टू डिफॉल्ट को आप तब दबाते हैं जब आप नहीं चाहते हैं वो इफेक्ट अप्लाई हो गया है, तो आप उसको रिमूव करने के लिए रीसेट टू डिफॉल्ट पे क्लिक करते हैं तो पूरा रिमूव हो जाता है। ओके, मेक डिफॉल्ट से डायरेक्टली डिफॉल्ट वाला ही ऑप्शन ओपन हो जाता है। ठीक है, तो ये रीसेट टू डिफॉल्ट है, आप देख रहे हैं कि जो इसके बिफोर था वो जो मैंने अभी इफेक्ट वो क्या हुआ है, पूरा रिमूव हो चुका है। ओके, तो ये होता है बेवल एंड इम्बोस। अब चलते हैं नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ, यहाँ से सपोज एक न्यू फाइल ले लेते हैं। ठीक है, इस तरह से, और कोई शेप ड्रॉ कर लेते हैं, सपोज रेक्टेंगल शेप। ठीक है, अब सपोज इस शेप के अंदर मुझे टेक्सचर देना है, इसका कलर चेंज कर लेते हैं, व्हाइट कर लेते हैं या नो फिल कर लेते हैं। अब यहाँ पे इस पे डबल क्लिक करते हैं। ठीक है, और उसके बाद क्या करते हैं कि यहाँ पे बेवल एंड इम्बोस में जाकर टेक्सचर ऑप्शन क्लिक करते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आपको जो भी पैटर्न लेना होता है वो आप पैटर्न यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिए। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे वो पैटर्न क्या हुआ, अप्लाई हो चुका है। फिर यहाँ से डबल क्लिक करते हैं। ठीक है, और यहाँ टेक्सचर ऑप्शन में चलते हैं। ठीक, यहाँ से अदर कोई पैटर्न अप्लाई करना हो तो वो पैटर्न आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, ये देख रहे हैं आप। ओके, आप जो चाहते हैं वो पैटर्न आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह से। अब जो आपने पैटर्न लिया है उसके स्केल को आप कम और ज्यादा यहाँ से कर सकते हैं, कैसा आपको पैटर्न रखना है वो आप यहाँ से कर लीजिए, उसकी सेटिंग्स, और डेप्थ कितना रखना है उसकी सेटिंग्स आप इतना रख सकते हैं यहाँ से। इन्वर्ट मीन्स उल्टा होता है, तो जो पैटर्न है उसका जस्ट उल्टा हो जाएगा, अपोजिट। ठीक है, लिंक विथ लेयर के संग लिंक करना है तो आप इसको एक्टिव करिए इस ऑप्शन को, नहीं तो आप इसको इनएक्टिव कर दीजिए। ओके, स्टाइल ऑप्शन पे चलते हैं और यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग ऑप्शन। ठीक है, ये आप देख रहे हैं बेसिक, नेचुरल, फर, फैब्रिक, तो जैसा आपको चाहिए वैसा आप यहाँ से क्या करते हैं कि स्टाइल को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, ये देखिए अलग अलग स्टाइल्स दिए हुए हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है कि आप अपना खुद का भी स्टाइल इसमें इंपोर्ट कर सकते हैं। ओके, और आप उसको भी अप्लाई कर सकते हैं किसी पिक्चर में या टेक्स्ट पे। ओके, तो ये अगर टाइल इफेक्ट देना है तो टाइल स्टाइल। ठीक है, स्टोन का देना है तो स्टोन का स्टाइल, सैंड का देना है तो आप वो स्टाइल अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे प्रीसेट स्टाइल दिए होते हैं, आप जैसा भी चाहिए वैसा आप स्टाइल्स को यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। इसको कहते हैं नेचुरल स्टाइल। फर स्टाइल, अगर फर आपको स्टाइल देना है तो आप कोई भी फर यहाँ से ले सकते हैं। ओके, फैब्रिक में देना है तो डेनिम फैब्रिक, लेदर फैब्रिक, डेनिम फैब्रिक, जैसे फैब्रिक चाहिए वो आप फैब्रिक यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं।
ओके, तो ये होता है स्टाइल्स, लेयर स्टाइल। ओके, जो कि ये प्रीसेट्स स्टाइल है। और बेवल एंड एम्बोस ऑप्शन में आते हैं, तो आप देख रहे हैं कि ये सारे जो ऑप्शंस हैं ये बेवल एम्बोस के ऑप्शंस हैं। आई होप कि आप लोगों को आज बेवल एंड एम्बोस का ऑप्शन समझ में आया होगा। आप एक बार इसको प्रैक्टिस करके देखिएगा कि ये ऑप्शन को कैसे यूज किया जाता है किसी भी टेक्स्ट में या फिर इमेज में। ओके, सो आज के क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में मिलती हूँ। थैंक यू सो मच।